दो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 410 है, यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के वर्ग के 26 गुने में 3 जोड़ने से मिलता है, तब उन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? ठीक है, ये यहाँ पे पूछा है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन तो अगर देखा जाए तो बहुत वैसा है, लेकिन अब यहाँ पर हम नंबर भी नहीं ले सकते हैं। उन दोनों दो संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। अंतर यहाँ पर हम कैसे बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे? अब देखो एक चीज यहाँ पर क्या है कि ये कह रहा है यदि बड़ी संख्या का वर्ग, जो बड़ी संख्या है उसका वर्ग छोटी संख्या के 26 गुने में 3 जोड़ने से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो संख्याएं हैं, तो दोनों संख्याएं कौन सी हैं? यहाँ से सॉल्व कर दो। एक संख्या x है और एक संख्या y है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाता है? 410 होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इतना हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि जो बड़ी वाली संख्या है वो किसके बराबर है? वो आपके 26 गुने छोटी संख्या का 26 गुना, तो छोटी संख्या यहाँ पर अगर हम y मान लें तो ये कितना हो जाएगा? 26y प्लस 3, और ये बराबर किसके होगा? ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर के। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? फिर से एक बार समझो क्या कह रहा है। ये तो यहाँ पर दे दिया था ये, अब वो ये कह रहा है कि बड़ी संख्या का वर्ग, तो यहाँ बड़ी संख्या हमने x मान ली, तो बड़ी संख्या का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर छोटी संख्या के करने से मिलता है यानी बराबर है, छोटी संख्या है y का 26 टाइम करोगे और उसमें 3 जोड़ोगे तब आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पर एक्चुअली एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये आपका बनेगा 26y प्लस 3। ठीक है, 26y प्लस 3 ये यहाँ पर आपका बनेगा। इतनी बात क्लियर है? अब इसी चीज को जो आपने यहाँ पर रखा, इसी चीज को हम पुट करा देते हैं किसमें? अगेन देखो यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना कहीं पे गलती बिल्कुल भी करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये आपको मिला हुआ, तो देखो जो एक्स स्क्वायर है इसी की जगह पे हम अगर एक्स स्क्वायर की जगह ये पुट करा दें, दैट मीन्स ये आपका यहाँ पर 26y प्लस 3 प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपका 410, यही तो कहोगे? बोलो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। अब देखो यहाँ से सॉल्व करो, ये आपका क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस 26y प्लस 3 इज इक्वल टू 410। ठीक है, फिर यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 3 प्लस का उधर चला जाएगा, तो आपके पास यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 26y इज इक्वल टू ये 3 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 407 आपके पास बचेगा। तो आपकी इक्वेशन क्या मिल जाएगी? क्या बन जाएगी? वाई स्क्वायर प्लस 26y माइनस 407 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसके फैक्टर कर लेंगे, तो देखो फैक्टर करने के लिए हम 407 के फैक्टर अगर करने जाए, 407 है इसके हम निकालेंगे तो किससे डिवाइड हो सकता है? यहाँ पर अगर हम 0 मान लें तो 0 7 4 ये 11 11 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 11 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 11 3 जा 33 बचेगा 7, 11 7 जा 77, और 77 प्राइम नंबर होता है, किसी से घटेगा नहीं, यानी यही दो फैक्टर है। ठीक है, यही दो आपको फैक्टर मिलेंगे, और देखो 37 से 11 माइनस करोगे 26 भी आ जाएगा, यानी 11 और 37 आपको यहाँ पर फैक्टर मिल गए। तो यहाँ पर क्या करोगे? वाई स्क्वायर प्लस 37y माइनस 11y माइनस 407 इक्वल टू 0। y यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? y प्लस 37, यहाँ पर हम 11 कॉमन लेंगे माइनस का, तो यहाँ पर आपका ये क्या बचेगा? y प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37। अब देखो यहाँ पर y की दो वैल्यू आ गई, एक y की वैल्यू y प्लस 37 है, और ये प्लस वाला नेगेटिव आंसर दे जाएगा। और उसने यहाँ पर बोला प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 से, नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पर तो y की वैल्यू माइनस 37 हो जाएगा, तो ये नेचुरल नंबर होगा नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो y माइनस 11, और जब ये बाहर करोगे तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू प्लस 11 आ जाएगा, ये आपका नेचुरल नंबर है। तो आपने क्या किया? y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली, y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 11 आ जाती है। अब y की वैल्यू अगर आपकी 11 आ जाती है तो 11 यहाँ पर क्या करोगे? आप उसमें रख दो जो आपका स्टार्टिंग में था, ये वाला क्या था आपका? क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 410 था, तो y की वैल्यू आपको मिल चुकी है, तो यहाँ पर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 11, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, बराबर आपका ये 410 जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 121 उधर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा? हम 120 अगर माइनस कराएं तो ये आपका बचता है कितना? 290 में से एक और जाएगा 289, 289 बचेगा। तो x यहाँ पर स्क्वायर हटाओ, दूसरी तरफ रूट लगा दो, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 17। ठीक है, x की वैल्यू 17 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 11 आ गई। इसने दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस पूछा है, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर डिफरेंस बता देंगे। डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा? x माइनस वाई, एक्स की वैल्यू 17 है और माइनस वाई की वैल्यू 11 है, 17 में से 11 जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर? 6, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है?